वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम। श्रीमद्भागवतम की जय। So we are back to third canto again. ए शोर नहीं मचाना, कंडीशन नहीं तो सेकंड श्लोका अगेन वील स्टार्ट। ओके, तो थर्ड कैंटो में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? एनीबॉडी रिमेंबर्स? आई नो वी हैव बीन डूइंग दिस सेवा दैट सेवा. So what had happened to Vidurji after insult? He went to one. He went to the forest for pilgrimage, correct? And whom did he meet first? First he met Uddhav ji. आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा जगह है भाई, आगे आ जाइए. Today we can have इष्ट गोष्ठी. हाँ जी. Okay, so he met उद्धव जी. उद्धव जी की क्या खासियत थी जी? आगे आ जाइए प्रभु जी, आगे आ जाइए. हाँ जी, उद्धव जी की क्या खासियत थी? हाँ वो फैंटास्टिक. बट वो कहीं से होके आ रहे थे? नहीं, कृष्ण जी जब ये लोक छोड़ के जा रहे थे, ही वॉज द लास्ट वन टू मीट हिम. और एक व्यक्ति और था, वो कौन था? मैत्रेय मुनि. तो उद्धव जी जो थे वो बहुत यंग थे विदुर जी के मुकाबले. तो क्या बोला उद्धव जी ने उनको? विदुर जी ने उनसे पूछा उद्धव जी से, आप भगवान कृष्ण से मिलके आ रहे हैं, बताइए भाई. तो क्या बोला उन्होंने? क्या करना चाहिए आपको? आप मैत्री मुनि से पूछ लीजिए, क्योंकि he was more elder, more senior, and he was also completely drenched in Krishna consciousness. He was not actually in a position to talk properly also, and he wanted to give privilege to Maitri Muni. So he said, you go and talk to him. पर उद्धव जी से पूछा मैत्री जी ने कि महाराज आपने कृष्ण जी से, उद्धव जी ने क्या पूछा था कृष्ण जी से? भाई लास्ट में जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही पूछा होगा, करेक्ट? कंटेक्स्ट क्लियर है ना? उधर बुलाया पहले धृतराष्ट्र ने विदुर को सलाह लेने के लिए. उन्होंने बोला दुर्योधन को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा. तो दुर्योधन ने क्या बोला? तुम दासी पुत्र हो, यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी सांसें भी मैं ले लूंगा. हरे कृष्णा. उन्होंने फील सॉरी नहीं किया, वो वहां से निकल गए. वहां से निकल के सबसे पहले, और निकलने की वजह से क्या हुआ? उनको लड़ना नहीं पड़ा कौरवों की तरफ से. क्लियर है भाई? स्टोरी क्लियर है कि नहीं? नहीं तो बीच में से कुछ आएगा तो फिर वो इट विल. क्लियर है भाई सबको? एवरीबडी इज क्लियर ऑन द कंटेक्स्ट? महाभारत अभी हुई नहीं है, एंड ही हैज लेफ्ट. अब वो सबसे पहले इसी बीच में जब वो निकल गए, पीछे से महाभारत हुई, और उसमें क्या हुआ? सारे कौरव मारे गए. और ये जब घूम रहे हैं वन में, तो सबसे पहले उनको उद्धव जी मिले. उद्धव जी से उन्होंने पूछा, उनसे बातचीत की. उसके बाद मैत्री जी मिले. तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने भगवान से क्या पूछा था, ये बताइए. सीधा पॉइंट पे आ गए वो. तो रिपीट करिए, क्या उद्धव जी ने बोला था? देखिए, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कसमय भगवान समग्रम अपिक्षम ग्रहणाय भर्ता व्रतश्च स यद् व्रजन्तरेम. उद्धव जी ने कृष्ण जी से कहा, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, आप मेरे को वो नॉलेज दीजिए आपके खुद के बारे में जो कि मिस्टीरियस है. ये आप मुझे बताइए, कौन सी वाली नॉलेज? प्रोवाच्य कसमई, जो आपने वचन कहे थे. किसको? कसमई,
ब्रह्मा जी को जो आपने बताया था वो बताइए। अपिक्षम ग्रहणाय भरता। अगर आप समझते हैं कि भाई मैं थोड़ा बहुत कुछ समझ लूंगा तो आप प्लीज कृपा करिए। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वदन जसा, डिटेल में बताइए, यद वृजनम तरेमा, जिससे मिजरीज को तरा जा सके। पिछली बार हमने एक बार चर्चा की थी छोटे में इसकी। तो यहां पे देखिए उन्होंने 4 चीजें पूछी हैं उद्धव जी ने कृष्ण जी से। मैत्री को बता रहे हैं, ये विदुर जी को बता रहे हैं वो कि मैंने ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि उन्होंने पूछा आपने क्या पूछा था। तो वो बता रहे हैं उद्धव जी की मैंने 4 चीजें उनसे कही थी। पहला, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, आप हमें अपने बारे में बताइए जो कि मिस्टीरियस है। दूसरा, प्रोवाच्य कसमय भगवान समग्रम, जो आपने ब्रह्मा जी को बताया था वो बताइए। तीसरा, अभिक्षम ग्रहणाय, अगर आप समझते हैं कि मैं ग्रहण कर सकता हूं तो बताइए। और लास्ट, यद व्रजन तरेमा, जिससे कि मैं मिजरीज को तर जाऊं। ये उद्धव जी ने मांगा कृष्ण जी से जब वो लास्ट में जा रहे थे, ये क्वेश्चन उन्होंने किया। अब विदुर जी ने उन्होंने सुन लिया। ये श्लोका है देखिए नंबर 18, 3, 4, 18। अब विदुर जी ने क्या उनसे पूछा, उद्धव जी से बात हो रही है, देखिए ध्यान दीजिए। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तम भवान्नोर्हति यदि विष्णु भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। अब कंपेयर करिए श्लोका को उस पिछले श्लोका से। पहली लाइन क्या है जी, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम। यहां पे क्या था जी, उद्धव जी ने क्या पूछा था, एज इट इज उन्होंने रिपीट कर दिया। उन्होंने कहा भैया और कुछ नहीं जानना, जो वो बताता वही बता देना हमें तो हम अपनी तरफ से कुछ नया नहीं जानना। दूसरा, यदा योगेश्वर ईश्वरास्ते, उद्धव जी ने कहा था आपने जो बताया ब्रह्मा जी को वो बताइए। और विदुर जी ने क्या कहा, जो कृष्ण जी ने आपको बताया था वो बताइए। देखिए हाउ इट इज गोइंग हैंड इन हैंड। वो अपना कुछ नहीं कह रहे, बोले आपको जो बताया था बोले आपने झाड़ बता दीजिए, उनके लिए जो बताया था आपके बारे में वही आप बता दिए। वक्तम भवन्नोर्हति यदि विष्णु, क्यों बता दीजिए, क्योंकि जो भगवान के भृत्य हैं, भगवान के सर्वेंट्स हैं, जो भगवान के नौकर हैं, वो स्वभृत्यार्थ, वो जो उनके सर्वेंट होते हैं उनके कल्याण के लिए घूमते रहते हैं। उन्होंने बोला था अगर मैं कॉम्पिटेंट हूं बताइए। इन्होंने बोला आप हमें ये बता दीजिए कि भगवान के बारे में एक तो बताइए और जो आपको बताया था वो बताइए। क्यों बताइए, क्योंकि आप घूम ही इसलिए रहे कि हमारा कल्याण करें, इसलिए आप कृपा करके बता दीजिए। क्या पूछा उन्होंने, लेकिन मेन चीज क्या है, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम। और इन्होंने ये सब पूछा क्यों, वदन जैसे यद वृजनम तरेमा, जिससे कि मिजरीज खत्म हो सके। यहां तक ठीक है जी। इन्होंने भी सेम 4 चीजें पूछी हैं। पहले ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, जो कृष्ण जी ने आपको बताया, अगर आप ठीक समझते हैं डिजर्व करता हूं मैं, और जिससे कि मैं मिजरीज को तर सकूं। चारों ने उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ लिए दोनों ने। क्लियर है जी यहां तक? ओके। लेकिन जब वो विदुर जी से मिलने गए, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उद्धव जी ने कहा भाई मेरे से आप मत पूछो, आप मैत्री मुनि से पूछ लो। वो भी वहीं पे थे, मैं भी वहीं पे था, वो आपको एज इट इज बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब वो गए मैत्री मुनि के पास, तो उन्हें क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था विदुर जी को? सेम पूछना चाहिए था, करेक्ट पूछना चाहिए था, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम। ये 4 चीजें पूछनी चाहिए थी कि भगवान कृष्ण के बारे में एनलाइटन करिए। अगर आप ठीक समझते हैं तो भैया बता दीजिए, जो आपको बताया गया था वो बता दीजिए, और जिससे कि हम क्या कर सकें, मिजरी से तर सकें। लेकिन जब वो मैत्री जी के पास गए तो देखिए जी उन्होंने क्या बोला विदुर जी ने, सुखाय कर्माणि करोति लोको
नतः सुखवान्युदपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःख यदत्र युक्त भगवान वदेन्नः। उन्होंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन वहां तो रिपीट कर दिया था, यहाँ नहीं पूछा। यहाँ क्या पूछा जी? सुखाय कर्माणि, सुख के लिए कर्माणि, लोग कर्म करते हैं सुख के लिए। करोति लोको, लोकों में सब लोग सुख के लिए काम करते हैं। नतः सुख व अन्यद परम व, लेकिन उन्हें कहीं पे भी सुख नहीं मिलता, ना अन्यद परम व, ना उनको सैशिएशन होता है। विंदेत भूयस्त, बल्कि कॉन्ट्रेरी होता है उसका काम। ततएव दुख, करते तो सुख के लिए लेकिन उन्हें क्या मिलता है? मिजरीज मिलती हैं। यदत्र युक्त भगवान वदेन्ना, अगर आप ठीक समझें तो इससे मिजरीज से बचने का उपाय बता दीजिए। यदत्र युक्त, युक्ति बता दीजिए भगवान, हे भगवान, वदेन्ना, आप प्लीज ये बता दीजिए कि मिजरीज से कैसे बचा जाए। तो इन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि भगवान ने आपको क्या बताया था? कायदे से तो ये पूछना चाहिए था ना। पहले तो वही पूछ रहे थे, अभी थोड़ी देर में पहुंचे तो ये कुछ और ही पूछ रहे हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और नेक्स्ट उसमें उन्होंने क्या बोला? विदुर जी ने ट्रांसलेशन, प्रभु जी कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? Therefore, to remove miseries, O great sage, please give me instruction, Bhagavatam, on the transcendental devotional service of the Lord, so that he who is situated in the heart of everyone can be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth, knowledge of Krishna, in terms of the ancient Vedic principles delivered only to those who are purified by the process of devotional service. हाँ, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पहले तो खुद पूछा कि भाई ये युक्ति बताइए जिससे कि मिजरीज खत्म हो, और आगे उन्होंने क्या करा? आंसर भी दे दिया। Therefore, to remove the miseries, O great sage, please tell us भागवतम। पहले क्या पूछ रहे थे वहां पे? पहले भागवतम पूछ रहे थे जिससे कि मिजरीज जाए। यहां पे उल्टा कर दिया उन्होंने कि भाई मिजरीज कैसे जाएं, फिर कह रहे अब आप भागवतम बता दीजिए। रिवर्स कर दिया। तो अब ये देखिए, विदुर जी इज आस्किंग द क्वेश्चन इन द रिवर्स ऑर्डर। He is not asking the question in the order he was supposed to ask. Here first he is asking, tell me the yukti to get rid of miseries. Number 1, show compassion on servant of servants and so tell Bhagavatam. Question वही है 3-4, but he has reversed the order. Why? तो रिवर्स करने की क्या जरूरत है? तो ये हमारे लिए है। पढ़िए माता जी। Unless one understands that miseries can only be removed by Hari Katha, no one will be interested in Hari Katha, Srimad Bhagavatam. ये प्रॉब्लम है। उनको तो प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्होंने पूछ लिया भगवान के बारे में बताइए जिससे मिजरीज जाएंगी। आम पब्लिक को तो नहीं मालूम, वो क्यों सुनेंगे भागवतम? तो पहले ये बताइए मिजरीज कैसे हटेंगी। तो इसलिए उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया, भाई पहले ये बताइए, क्योंकि जब तक मिजरीज का सॉल्यूशन नहीं होगा नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग भागवतम। ओके जी। बट अब ये बताइए कि विदुर जी इतने कन्विंस्ड क्यों थे कि भागवतम सुनने से मिजरीज हट जाएंगी? वो खुद तो एक तरह से, हरे कृष्णा, खुद तो एक तरह से देखा जाए तो मिजरेबल कंडीशन में थे फिलहाल। भाई ये क्वेश्चन और आंसर वही जना बोल सकता है ना इतने दृढ़ उससे। द वन हु इज कन्विंस्ड, ही इज सेइंग आप मिजरीज से हटने का आंसर बताइए, एंड ही हिमसेल्फ आंसर्ड हियर, सी देयरफॉर प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शन ऑफ भागवतम। देयरफॉर, देयरफॉर मतलब क्या है? जिससे मिजरीज हट सके। टू रिमूव द मिजरीज टेल भागवतम। ही वॉज कन्विंस्ड। ओके, बट वाई वॉज ही कन्विंस्ड? एनी सजेशंस? क्लियर चल रही ना स्टोरी लाइन? स्टोरी क्लियर नहीं है तो फिर वो इधर उधर मजा नहीं आएगा।
चलिए इस पे हम 1 मिनट के बाद आते हैं कि वो इतने कन्विंस्ड क्यों थे। उससे पहले थोड़ा सा एक और, इसको चलो हम इसको एक सेकंड में पार्क करते हैं, विल कम बैक टू दिस, ओके। इसके अलावा उन्होंने ये तो क्वेश्चन पूछा ही कि प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शन ऑफ भागवतम विच इज द अल्टीमेट थिंग। ये और भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने। पहला तो पूछा ही मिजरीज कैसे हटेगी, फिर उन्होंने ये भी पूछा भागवतम जो अल्टीमेट है वो बताइए। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा काइंडली नरेट अबाउट द इनकारनेशंस ऑफ कृष्णा। अगला क्वेश्चन पूछा काइंडली नरेट द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन दिस इनकारनेशन। अभी आ गया, यही पॉइंट है। हाँ, फैंटास्टिक। अगला क्वेश्चन टेल अस द सारम ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड लास्टली टेल अस द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द सुप्रीम कंट्रोलर कृष्णा। तो ये 6 क्वेश्चन जो पूछे उन्होंने। आप देखिए कितने बार लोग कौन कौन क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। सी these 6 questions were asked by Shaunak Adi Rishi. At the beginning of Bhagavatam, Shaunak Adi, the Bhagavatam starts with the 6 questions asked by Shaunak Rishi. Let us quickly just recap for everybody. Bhagavatam first was told by Krishna ji to Brahma ji, Brahma ji to Narad ji to Vyasdev ji to Shukdev ji. When he was talking, who was sitting there? Take the glass. Glasses are there in the bag. You can take. Okay, take the glass. Don't put it in the mouth. It's for everybody. There are only 6 bottles. Okay. So, in the beginning of Bhagavad, so when Shukdev Goswami was telling whom? Parikshit Maharaj. At that time, who was sitting? Shaunak Adi Rishi. Now, not Shaunak Adi Rishi. Sud Goswami. Sud Goswami was in the Naimisharanya area, and Shaunak Adi Rishi asked these 6 questions. This is how Bhagavatam starts. So he is asking these 6 questions. He is asking the question which is asked by, which he asked Uddhav ji, which Uddhav ji asked Krishna. All questions are same. Now, so guess. So you already guessed it. One round of applause for you. Okay. So important point is the one who asks these questions, that person becomes a pure devotee. You can see in this link who all asked the questions. This parampara asked, of course, avatars are there, but Parikshit Maharaj pure devotee. Sud Goswami pure devotee, Shaunak Adi Rishi pure devotee, then after that Vidur ji pure devotee, Uddhav ji pure devotee, Maitreya ji, they only asked these 6 questions. So if we ask the 6 questions, we have also some hope. This is the thing, okay. Before what is the question we have parked? Why was he convinced that by doing Bhagavatam, miseries will be over? Because he first asked how the miseries will be over. Then he said, no, tell me Bhagavatam, because by doing that, but he is convinced. We still park that. Before we come there, Bhagavatam tells us, Viduruji tells Maitri Muni something very interesting. It's very, very, very interesting. Okay, what is he telling? He is telling your friend, Krishna, Dwaipa and Vyas. What is the relation between Vidurji and Vyasdev? Father. See, so it's all connected, huh? Because she put something and then she came in front of Vyasdev and then she was impregnated, the Dasi, and Vidurji came. We'll discuss sometime later. But her father is Vyasdev, who has written Bhagavatam. He is telling Maitri Muni. Son is telling Maitri Muni, Arey, your great friend Vyasdev ji has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work Mahabharata. Meaning what? When he left from Indraprastha after insulted,
he already met Vyasdev ji en route, who told him about Mahabharata. He's telling here, your friend, the great sage Krishna Dwaipayan Vyas, has already described the transcendental qualities of the Lord in his great work Mahabharata. But the whole idea is to draw the attention of the mass of people to Krishna Katha, which is Bhagavad Gita, through their strong affinity for hearing mundane topics. See, we always wonder, right? Why did he write Mahabharata? Later on he was depressed. You remember? After Mahabharata writing, he was depressed, and then who came? Narad Muni came, and Narad Muni told him, you have not chanted glories of Krishna, therefore you are so depressed. But here he is telling, Maitri Muni, because they are of the same age, Maitri Muni and his father's age. He said, my father, I met him, he told me Mahabharata. Are just now you are asking Bhagavatam, now you are telling that Mahabharata he has told. Are he is the writer of Bhagavatam, you should have asked him only. Yes, but he is telling. But he is explaining why did Vyasdev ji write Mahabharata. The whole idea is to draw the attention of mass of public people to Krishna Katha, Bhagavad Gita, through their strong affinity for hearing mundane topics. People like to hear mundane topics. So what he did, he put a capsule in between. Bhagavad Gita. ठीक है, पढ़ लो ये महाभारत. Mundane topics पढ़ते रहो, बीच में भगवत गीता आ जाएगी. So somebody will benefit. This is the reason why he wrote. Otherwise no reason. Okay, this we covered. And out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus he compiled the historical narration called the Mahabharata for everybody. Why? Because mundane topics are there. People like to read newspapers. Even though by the time they reach office, they are already becoming a little, because some of them, they take breakfast and watching news. And if you are watching war news, by the time you reach office, you are already in a combative mood. Because सुबह वही प्रसाद लिया है. So he said, ठीक है, उसके बीच में भगवत गीता का एक, अगर सपोज बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाए वॉर के बीच में, भगवान ने क्या बोला था, तो कम से कम कुछ तो अंदर कान में जाएगा. Correct? Prabhu, you want to come here? You can come here. Oh, okay. Sure. So why did Vyasdev ji write Mahabharata? Prabhupada writes, Vyasdev ji had no interest in writing history of mundane activities other than to give less intelligent persons a chance for transcendental realization through Bhagavad Gita. This is the reason which was written. Okay. But there is a moral in this story for all of us. What is the moral? Prabhuji, you will read. Even if to help people, one reduces the glorification of Krishna, one gets affected with dejection and disappointment. He wrote it with the good intention that people will read somewhere Bhagavad Gita. But glorification became very less. Moong ki dal ki khichdi mein only 4 moong ki dal, rest all rice. Of course. When Vedas written Mahabharata, it has been told that he has gone to south of the India, Basar Saraswati, he has established the idol of Saraswati. Why he has taken the shelter of Lord Saraswati? I want that. Okay, I think I'll have to see that, because if you see, he was told, Vyasdev ji was told by Narad ji. If I am not mistaken, at that time was sitting in Badrik Ashram. So we can check this, and offline we can take this. But if you see, for anywhere glorification of Krishna, obeisances are given to the Devatas. Why Devata Puja is said don't do is because people ask material benefits. If they ask Krishna Katha, you definitely should worship Prabhupada also the
glorify, right? We should also pray Ganpati so that he stops the. Prabhupada has put in a curriculum where every day Devata is worshipped in every ISKCON temple before Srimad Bhagavatam. क्या है जी? कौन सा है वो श्लोका? हाँ, देवीम सरस्वतीम व्यासम तथो जयम उदीरियेत, भागवतम में है. माँ सरस्वती, give me the intellect to glorify Krishna. See, if I go to meet Sheikh Mohammed and I pick up a fight with the security guard at the gate, you think I can meet him? वो भी भाई, he is empowered fellow, at least more empowered than me. I am not that security guard. So why you have to? But if you say nice things to him, don't ask, give me your pistol. You say, I would like to meet your boss. So he'll be also happy. ये इतना ही फर्क है. So the moral is that even if to help people glorification of Krishna is reduced, one will be affected with dejection and disappointment. He wrote it with the right intentions, that people will benefit, but he himself. So we should not compromise on the glorification. Okay, let us come back to this. Now, what is the question we parked? Why was he convinced that remedy of miseries is to have devotional service and Bhagavatam? He repeats again later on. Please repeat. Sa shraddadhanasya vivardhamana viraktim anyatra karoti pumsaha हरेह पदानुस्मृति निर्वत्सया समस्त दुख अपययम आशुधत्ते. He is saying, Sa, the topics of Krishna Katha, Shraddha Dhanasya, those who hear with Shraddha, Vivardhamana, and it gradually increases. What happens to them? Viraktim anyatra. Other places they develop detachment. Karoti pumsa. Hare padanusmriti. They constantly remember Krishna Katha. And what happens? Samasta dukkha apayayam ashudhatte. Samasta dukkha. All the miseries. Apayayam. Removed. Ashudhatta. Without delay, all the miseries are gone. How much convinced he is? How many times he is repeated? So he is first asking only, please, to remove miseries, tell me Krishna Katha. Now he is repeating again, it will happen. So how come he is so convinced? And why did he suddenly remember his father also? Okay, this we have. So, why is he doing like this? So you see, he already knows the answer. But he is still asking and he is convinced. See, what happens is, when he heard Mahabharata, he remembered the Pandavas and the Kauravas. Because Mahabharata was told by his father, so he remembered. Now, because all the time the Pandavas were remembering lotus feet of Krishna and in Krishna Katha, and Krishna was in the center, all the miseries were finished. But Kauravas had a miserable end because there was no Krishna Katha with them. So he remembered actually latest episode that the one who was having Krishna in the center, all miseries were gone. And the one who did not have, they are ruined forever. So he was convinced with this. Therefore he asked. Last sloka of Bhagavad Gita. हाँ, यत्र योगेश्वरो कृष्णा. सही है जी. So Vidurji is asking the questions despite knowing the answer, so that one can choose to be like Pandavas and get rid of miseries. One. Or be like Kauravas and have a miserable end. बस जी, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय.
Any question, correction, suggestion, amendments, criticism, all are welcome. नहीं इसमें तर्क करना चाहिए, then only थोड़ा सा रस टपकता है उसमें, but तर्क not for the sake of it, but for the sake of it. हाँ जी, सिंपल है, लेकिन देखो सारे क्वेश्चन पूछ मारे वही, all questions he asked the entire Bhagavatam, but he put this first question there, that how to get rid of miseries. All these 6 questions if you ask, miseries are gone. मतलब भागवतम पढ़ो तो miseries गई. At least last 40 minutes we had no miseries. Okay जी, what is the time? 9:15. चलो जी, एक हरिनाम संकीर्तन हो जाए. 9:30 then we can have prasad. And bring cakes also. हाँ, bring.